नमस्ते, मैं अभिषेक इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज महाकुंभ में। इस वक्त आप देखेंगे तो जो श्रद्धालु हैं लगातार त्रिवेणी की तरफ पहुँच रहे हैं और इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्साहित हैं। अब देखेंगे तो पूरा जो मेला क्षेत्र है वो नो व्हीकल जोन घोषित हो गया है, तो सभी लोग पैदल ही आ रहे हैं। यहाँ पर कोई आपको कार नहीं दिखेगी। वजह यह है कि मौनी अमावस्या के दिन यानी कि जो रात को भगदड़ मची, उसमें 30 लोगों की मौत के बाद जो मेला प्रशासन ने कई तरीके का बदलाव किया है और बदलाव के बाद मेला में जो स्थिति है इस समय सामान्य हो चुकी है। साथ ही साथ 3 फरवरी को जो स्नान होना है शाही, उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। मेला प्रशासन का यह है कि जो बसंत पंचमी का स्नान है वो बेहतर तरीके से सकुशल संपन्न हो। देखिए, जो अब श्रद्धालुओं का जो आने का तांता है लगातार जारी है। जो पिछले हादसे के बाद एक दिन कम हुआ था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो गई है। लगातार लोग आ रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और मेले की स्थिति इस समय क्या है, जो प्रशासनिक बदलाव हुए हैं उसके बाद मेले पर क्या असर पड़ा है और हादसे के बाद लोगों के मन में क्या बातें चल रही हैं, कितना भय है, कितना उत्साह है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या स्थिति समझ में आ रही है मेले की? जी, निश्चित रूप से हादसा बहुत ही दुखद रहा है, दुखद घटना रही है मौनी अमावस्या के दिन। और प्रत्येक वर्षों से जब कभी भी कुंभ का समय आता रहा है तो मौनी अमावस्या ही सबसे महत्वपूर्ण तिथि रहता है। ऐसे में गांव देहात से, सुदूर क्षेत्रों से सबकी इच्छा रहती है कि हम मौनी अमावस्या को ही इधर स्नान करेंगे। उसको लेके एक दबाव भी रहता है। निश्चित रूप से वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन सरकार ने जिस तरह से आने वाले लोगों को जगह जगह रोका, आप कल्पना नहीं कर सकते। गया में रोकी गई, यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गया में सड़कें रोक दी गई। मऊ जनपद पड़ता है यहाँ से 250 किलोमीटर दूर, वहाँ रोक दिए गए। रोकने की घटना को लखनऊ एमपी हर जगह रोका गया। मैं रोकने की घटना को भी सरकार की एक अच्छी रणनीति मानता हूँ। जिस तरह से यहाँ मौनी अमावस्या पे 5 से 7 करोड़ की अनुमानित भीड़ बताई जा रही थी, ऐसे में अगर वह भीड़ भी लगातार आते रहते तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। ऐसे में कुशल रणनीति ही कही जा सकती है। लेकिन अब जिस हिसाब से सभी मेला स्पेशल ट्रेनें बंद कर दी गई, सामान्य ट्रेनें बंद कर दी गई, आपने ध्यान दिया होगा पहली बार यह ठंड बीता है जब कोहरे के कारण कोई ट्रेन नहीं बंद हुई है। अब वह ट्रेनें भी मौनी अमावस्या के बाद बंद हो गई, जबकि मौसम तो अब खुल गया। बसें बंद कर दी गई। ये जो श्रद्धालुओं को रोकने की कवायद है यह नहीं होनी चाहिए। आप अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करिए, गलतियों से सीखिए, लेकिन ऐसा न करें कि आप श्रद्धालुओं को उनके घर पे ही रोक दें। लोगों ने उम्मीदें पाली थी, आपके लिए ताली बजाते हैं। आप भी बोलते हैं बड़े गौरव से कि हमने इतनी ट्रेन चला रखी है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं करीब 20 दिनों से कुंभ कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर शुरुआती दौर में इस तरह की सामान्य भीड़ थी, लेकिन जब मकर संक्रांति का स्नान हुआ उसके बाद से ये रास्ता लगातार खचाखच श्रद्धालुओं से भरा था। लगातार लोग जा रहे थे। कल यहाँ पर थोड़ी भीड़ आने वालों की कम थी, जाने वालों की ज्यादा थी, लेकिन आज थोड़ी भीड़ बढ़ी है, लेकिन उस रफ्तार से भी भीड़ नहीं पड़ पा रही है। अब वो जब आप बता रहे हैं कि रोक दिए गए हैं लोगों का आना, नहीं ठीक है, लोग आएंगे। और जहां तक मैं बता दूं, महाकुंभ जो होता है सनातन का एक पवित्र दर्शन है। पता नहीं किन ताकतों ने, किन राजनीतिज्ञों ने बता दिया कि सनातन में, हिंदू धर्म में जातिवाद है। आप कुंभ का इतिहास उठाकर देखिए, कहीं कोई हरिजन का, यादव का, राजभर का, बनिया का, लोहार का, सोनार का, ठाकुर का, बावन का घाट नहीं बटे हैं। सनातन परंपरा में यह कुंभ जो है सदियों से चली आती है। और जब यहाँ घाट नहीं जाति से बटे हुए हैं तो किन मुंह से कह दिया जाता है कि नहीं सनातन और हिंदुत्व में तो जातिवाद है। ऐसे में सनातन का पवित्र दर्शन है और लोग स्वतः घर से आते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ कोई मूर्ति नहीं होगी, कोई दर्शन नहीं होगा, कोई प्रसाद नहीं होगा, केवल आस्था की डुबकी होती है। डुबकी लगाने लोग आते हैं। लेकिन अगर बड़े लोग कहते हैं कि गंगे दर्शनात् मुक्ति, जहाँ गंगा जी दिखें वहीं आप स्नान कर लीजिए, आपको पुण्य मिलेगा, तो उसकी पहल उनको भी करनी चाहिए। भाई वीआईपी आएगा तो संगम नोज पे नहाएगा, तो एक जन सामान्य भी आएगा तो उसके दिमाग में भी आता है डिजिटल इंडिया चल रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब चाहते हैं कि हम भी संगम नोज जाएंगे। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु नहाने का घाट नहीं पूछता, लेकिन हर श्रद्धालु इतना जरूर पूछता है कि संगम कहाँ है, मुझे संगम में जाना है। तो इस प्रवृत्ति को बड़े लोगों को, सक्षम लोगों को भी रोकना होगा। तो दिखा दो कि जो लोग आते हैं इस महाकुंभ में स्नान के लिए, आप देखेंगे तो दूर दराज से आते हैं, तो लोग भूल न जाए, भटक न जाए, इस तरीके से रस्सी में अपने आप को बांध के जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मुरादाबाद।
मुरादाबाद से रस्सी काहे बांध लिया है? बहुत सारे है ना, कभी कोई इधर उधर हो जाए कोई तो इधर उधर ना हो, हाँ, इसी में पैक रहे। इसलिए हो जाएगी ना, फिर क्या होगा? हम मिल जाएंगे। हाँ। भैया हम मिल जाएंगे ना। कितना उत्साह है त्रिवेणी स्नान करने में? हाँ। हर हर महादेव। देखिए उत्साहित है और लोग ऐसी रस्सी के सहारे पैक होकर जा रहे हैं कि कोई मेले में भूले नहीं। भगदड़ के बारे में सुना था आपने जो हुआ था? सब सुना था भाई। तो उत्साह कम नहीं हुआ फिर भी? सच्चा मन से आना चाहिए। हाँ जहाँ सुना था वहीं छोड़ के आगे उसे। हाँ, हर हर गंगे। हर हर गंगे। कितना उत्साह है त्रिवेणी में स्नान करने का? ये हम पहले टाइम आ रहे। पहली टाइम? हाँ, कितनी आस्था है, क्या सोच के आए हैं? ये ऐसे सोच के आए हम भगवान का दर्शन लेके जाएंगे बोल के आए, उसके आए कुछ मालूम नहीं हमको। हाँ। पहली बार आए यूपी? पहले बार आए। दर्शन के लिए गंगा मैया के दर्शन के लिए आए हाँ। और इतना उत्साह है कि हद से ज्यादा। हाँ। तो महाकुंभ में स्नान करना है, डुबकी लगानी है? हाँ, डुबकी लगानी है, स्नान भी करना है और पूजा भी करनी है। पूजा करनी है, साधु महात्माओं को भी मिलना है, देखना है, दर्शन करना है। हाँ, सही बात है, वो भी सही देखना है सब। वो भी देखेंगे, साधु महाराज को भी देखेंगे। कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु किस डिस्ट्रिक्ट से? मदुरै डिस्ट्रिक्ट। मदुरै मदुरै डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, महाराष्ट्र से। हाँ, तो ठंड नहीं लग रही है? ठंड हमको लगता ही नहीं। लगता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ। क्या दिखा अब तक आई स्टेशन से आज तक? आने के बाद एकदम मन फ्रेश हो गया, भगवान के हिसाब से मन फ्रेश हो पूरा गया। व्यवस्था है। व्यवस्था है? हाँ, पूरा व्यवस्था है, यहाँ तक के लिए मतलब पूरा व्यवस्था है। ठीक है। हाँ, सब ठीक है। चीज से। अच्छा, भगदड़ मची थी, उसके बारे में आपने सुना था कुछ? हाँ, वो नहीं, पहले हुआ था हाँ। पर लेकिन ये किसी ने फैलाया हुआ कोई पता अब नहीं है। ठीक है स्थिति? पर लेकिन अब स्थिति सही है, आने जाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ठीक है, इंदौर से बोल रहे हैं। इंदौर से? हाँ, उज्जैन से आए? उज्जैन महाकाल की नगरी से आए हैं। हाँ। ये सब कठिनाई को दूर करके और बहुत अच्छे से स्नान करके फिर जाएंगे। एक मिनट, तब भी हम हिम्मत बांध के आए। हिम्मत बांध लिया आपने? हाँ, चाहे घटना हो चाहे कुछ भी हो, तब भी हिम्मत बांध के आए। यूपी से हूँ मैं। यूपी से आप? हम लोग झारखंड से आए हैं। स्नान करने जा रहे हैं? हाँ, हाँ। कितना उत्साह है एकदम? बहुत तगड़ा से, पूरा एकदम पूरे तैयारी के साथ। डुबकी लगाना है? हाँ हाँ हाँ। तो देखिए ये लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेताब है और इस महाकुंभ का यही महानजारा जो आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग बड़े उत्साह के साथ त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं और इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेताब है। जो 30 मृतक हैं उनके परिवारजनों को 25-25 लाख का मुआवजा देने का योगी सरकार ने घोषणा कर दिया है। हालांकि अभी बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके परिजन बिछड़े हैं, उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, प्रयागराज, संगम।